Hello students, today I'll teach you Sandadia, the poem A Lament. Okay? So this Sandadia is very important for your exam. So listen carefully, okay? And you have to learn this Sandadia by heart. Understood? So listen carefully. Sandadia. Okay? A Lament, जैसा कि मैंने पिछली जो वीडियो थी उस पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, इस पोइम का एक्सप्लेन किया मैंने और इसके बारे में मैंने जो भी इसकी समृद्धि मैंने पूरी आपको बताई। अब उसका एक्सप्लेन करने के बाद में आज मैं आपको सेंटेडिया और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, देखिए पहले देखिए सेंटेडिया। तो सेंटेडिया इसका है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है, इन दिस पोइम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल फीलिंग। इन दिस पोइम, इस कविता में द पोएट कवि एक्सप्रेसेस मींस व्यक्त करता है, हिज अपनी पर्सनल मींस व्यक्तिगत, फीलिंग मींस भावना को। ठीक है, इस कविता में कवि अपनी व्यक्तिगत भावना व्यक्त करता है। क्लियर? फिर है, ही फील्स डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलर इन हिज लाइफ। ही फील्स, वह महसूस करता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा, एंड फेलर मींस असफलता, इन हिज लाइफ मींस अपने जीवन में। वह अपने जीवन में निराशा और असफलता महसूस करता है। ही फील्स, वह महसूस करता है, दैट की डेथ इज अप्रोचिंग। वह महसूस करता है कि डेथ इज अप्रोचिंग, कि डेथ मींस मृत्यु, इज अप्रोच, अप्रोच मींस होता है आते हुए, है ना, कि मृत्यु आ रही है। हिम मींस उसकी ओर, स्लोली मींस धीरे धीरे। वह महसूस करता है कि मृत्यु उसकी ओर कैसे आ रही है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आ रही है। ठीक है। ही इज वेरी सैड, ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी होता है। व्हेन ही सीज हिज ओल्ड एज, व्हेन मींस जब, ही मींस वह, सीज मींस देखता है, हिज ओल्ड एज मींस अपना बुढ़ापे का, अपने बुढ़ापे का समय जब देखता है तो वह बहुत दुखी होता है। ही इज लवर ऑफ नेचर, वह इज लवर मींस प्रेमी, ऑफ नेचर मींस प्रकृति का, वह प्रकृति का प्रेमी है। बट नाउ ऑल हिज फेंटिंग अवे, परंतु नाउ मींस ऑल मींस सब कुछ, सब चीज, इस फेंटिंग मींस कैसे होगी, मुरझा गई है ना। अब सब चीज कैसे हो गई है, मुरझा गई है ना। बिकॉज, क्योंकि ही इज फीलिंग ओल्ड, क्योंकि वह बुढ़ापा महसूस कर रहा है। एंड द वर्ल्ड सीम्स टायरसम, एंड द वर्ल्ड और संसार, सीम्स मींस प्रतीत होने लगा है, कैसा, टायरसम मींस थकानपूर्ण, है ना। और उसके लिए जो संसार है वो कैसा होने लगा है, थकानपूर्ण प्रतीत होने लगा है। ओके, सो ये सेंटेडिया है, ये आप, इसका मैंने आपको एक्सप्रेशन बता दिया, ये सेंटेडिया है। अब इस नीचे मैंने इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन स्टेंजा का मैंने आपको लिखा है। इसमें ओनली 2 स्टेंजा हैं, चाहे फर्स्ट स्टेंजा हो या सेकंड स्टेंजा हो, दोनों स्टेंजा का मैंने एक ही रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन आपको लिख दिया। ओके, तो देखिए पहला ओ वर्ड से लेकर नेवर मोर तक। ओके, अगर मान लीजिए सेंटर, ये स्टेंजा आपके पेपर में आ गया है ना, तो पहले आप उस स्टेंजा को पहचानेंगे कि किस पोएम का वो स्टेंजा है ना, और इसके पोएट कौन है। तो ओ वर्ड से नेवर मोर तक स्टेंजा आ गया, तो ये कौन सी पोएम का है स्टेंजा, आ लेमेंट का है, और इसके पोएट कौन है, पीवी शेले। ठीक है, आप पोएम का नेम और पोएट का नेम अच्छी तरह से आप लर्न कर लेंगे। ओके, इसमें रेफरेंस, सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे। जैसे रेफरेंस ये है ना, रेफरेंस मतलब संदर्भ, है ना, तो ये रेफरेंस लिखेंगे, लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आ लेमेंट। पोएम का नेम लिखेंगे ब्लैक पेन से। ठीक है, आप दोबारा फिर से समझिए, रेफरेंस आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये ब्लू पेन से लिखेंगे। फिर पोएम का नेम आ लेमेंट है, ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर कंपोज्ड बाय, फिर आप ब्लू पेन से लिखेंगे, और जो पोएट का नेम है पीवी शेले, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्लियर समझ में आ गया आपको? रेफरेंस ब्लैक पेन से, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये ब्लू पेन से लिखेंगे पूरी लाइन। अलाइनमेंट जो पोएम का नेम है वो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। फिर कंपोज्ड बाय, ये किससे लिखेंगे, ब्लू पेन से। फिर जो पोएट का नेम है ये फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है,
इससे क्या होगा कि पोएम का नेम और पोएट का नेम एग्जामिनर को पूरी तरह से शो हो जाएगा, है ना, कि दूर से दिखाई देगा, हाँ ये है ना। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, है ना। कॉन्टेक्स्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट में हम आपको देखो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करवाए थे हमने पिछली वीडियो में बताया, रेफरेंस का भी बताया और कॉन्टेक्स्ट का भी बताया। रेफरेंस का मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ओनली मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट में वही बात है कि पोएम का कि उस स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहता है, अपनी कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, सेम वही हम कॉन्टेक्स्ट इसमें भी वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा है, ये लिखा है हियर द पोएट इज फीलिंग वेरी सैड। हियर मींस यहां द पोएट मींस कवि, इज फीलिंग मींस महसूस कर रहा है, वेरी सैड मींस बहुत दुख, यहां कवि बहुत दुख महसूस कर रहा है। एंड ही इज अनेबल टू एंजॉय, ही इज अनेबल टू एंजॉय, वह एंजॉय आनंद लेने के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। द ब्यूटी मींस सुंदरता का, ऑफ नेचर मींस प्रकृति की, वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए योग्य नहीं है या अयोग्य है। अनेबल मींस होता है अयोग्य है, योग्य नहीं है, कुछ अयोग्य, ठीक है। सो ही एक्सप्रेस हिज सॉरो, इसलिए वह अपना दुख व्यक्त करता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। पहले मैंने आपको रेफरेंस बताया, कॉन्टेक्स्ट बताया, अब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखो एक्सप्लेनेशन में हमें क्या करना होता है, जो स्टेंजा में पोइट कंपोज करता है उसको हमें अपने शब्दों में लिखना होता है ना, अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस करना होता है। क्लियर। देखिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन हिंदी में क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन मींस क्या होता है, व्याख्या। ओके, तो इसमें लिखा है देखो देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ टाइम, है ना, एक समय था, एक समय था, when the world was full of attraction, when means जब, the world means संसार, was full means भरा हुआ था, of attraction means आकर्षण से, है ना। कभी कहता है कि एक समय था जब ये संसार आकर्षण से भरा हुआ था, but that time, परंतु ये समय, has passed, what that time, परंतु वह, that time means वह समय, has passed means गुजर गया है, परंतु वह समय क्या हो गया है, गुजर गया है। and the life is not the same, and or the life means जीवन, is not means नहीं है, the same means same for the poet, कवि के लिए, है ना, परंतु और जीवन अब कवि के लिए, और जीवन कवि के लिए वैसा सेम, है ना, एक तरह का अब समान नहीं रहा, अब समान नहीं है। ही फील्स, वह महसूस करता है, डेथ मींस मृत्यु को, अप्रोचिंग मींस आते हुए, हिमसेल्फ मींस अपने पास, स्लोली, स्लोली मींस स्लोली एंड स्लोली मींस धीरे धीरे, वह मृत्यु को अपने पास धीरे धीरे आते हुए महसूस करता है, ठीक है। दिस इज द रीजन, हाँ यही कारण है, यही कारण है ना, वेन कि जब ही इज क्लाइंबिंग, कि वह चल रहा है, टूवर्ड्स लास्ट स्टेप, टूवर्ड्स मींस की ओर, लास्ट मींस अंतिम, स्टेप मींस स्टेप, है ना, सीढ़ी ऑफ लाइफ मींस जीवन की, है ना। दिस इज द रीजन, दिस मींस ये इज द रीजन, यही कारण है कि वह जीवन की अंतिम सीढ़ियों की ओर चल रहा है, कि वह जीवन की अंतिम सीढ़ियों की ओर चल रहा है। ओके, द नेचर हैज गिफ्टेड, द नेचर मींस प्रकृति ने, प्रकृति हैज गिफ्टेड, प्रकृति ने हैज गिफ्टेड मींस क्या उपहार दिया है, अस मींस हमें, मैनी ब्यूटीफुल कई सुंदर, एंड लवली मींस, है ना, ब्यूटीफुल एंड लवली थिंग्स, है कई सुंदर और प्यारी चीजों के, है ना। प्रकृति ने हमें कई सुंदर और प्यारी वस्तुओं का उपहार दिया है। ऑल द डेज आर फुल ऑफ मेनी जॉयज एंड हैप्पीनेस, ऑल द डेज सभी दिन, आर फुल मींस भरे हुए हैं,
ऑफ मैनी जॉय मीन्स कई आनंदों से, एंड हैप्पीनेस मीन्स खुशियों से, है ना। सभी दिन कई आनंदों और खुशियों से भरे रहते हैं। बट हिज लाइफ इज वेरी सैड, परंतु हिज लाइफ मीन्स उसका जीवन इज वेरी सैड मीन्स बहुत दुखी है, परंतु उसका जीवन बहुत दुखी है ना। एंड ही इज फीलिंग ओल्ड, और वह बुढ़ापा महसूस कर रहा है। ओल्ड मीन्स बुढ़ापा, है ना, वह बुढ़ापा महसूस कर रहा है। एंड द वर्ल्ड इज बीकेम वेरी सैडनेस, एंड और द वर्ल्ड मीन्स संसार, इज बीकेम मीन्स हो गया है, वेरी सैडनेस मीन्स बहुत दुखी, और उसका संसार है, जिस संसार में वह रह रहा है, वह संसार कैसा हो गया उसके लिए, बड़ा दुखमय हो गया है। ठीक है, तो इस पोएम में उसने अपनी जो पर्सनल फीलिंग है उसको एक्सप्रेस किया है, और वही जो उसकी पर्सनल फीलिंग पोएम के अकॉर्डिंग मैंने इस एक्सप्लेनेशन में आपको अपने शब्दों में लिख दी है। आप ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन सही तरीके से आप इसको रीड कर लेना और इसको लर्न भी करना, ठीक है, क्योंकि इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन और उसका सेंट आइडिया बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, सो आई होप you understood. Thanks.